देशभक्त न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप तस्वीरें गोहाना की देख रहे हैं। गोहाना में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के विभिन्न सामाजिक संगठन और विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भी इसमें हिस्सा लिया। और बता दें कि तिरंगा यात्रा पूरे शहर में निकाली गई, जहां बता दें कि गर्ल कॉलेज से शुरू होकर ये यात्रा शुरू होती है। उसके बाद बड़ौदा रोड से होते हुए सिविल रोड और अंबेडकर चौक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद गोहाना के मेन बाजार में ये यात्रा पहुंचती है। और पहुंचने के बाद जो है ये महावीर चौक पर पहुंचती है। महावीर चौक पर भी पहुंचने के बाद जो है वहां पर शहीद चौक पर जाकर शहीदों को नमन वहां पर किया जाता है। उसके बाद जो है छोटूराम चौक पर पहुंचकर इसका समापन किया जाता है। और इस अवसर पर शहर के विभिन्न सामाजिक संगठन, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता के अलावा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जो है इस अवसर पर इस तिरंगा यात्रा में मौजूद रहे। और बता दें कि ये पूरी यात्रा प्रदीप सांगवान के नेतृत्व में उनके कार्यालय से शुरू हुई थी और छोटूराम चौक पर आकर इसका समापन हुआ है। और देखते हैं सभी कार्यकर्ता जो है अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तिरंगा झंडा लेकर जो है तिरंगा यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और बता दें कि 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगांव में कुछ लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, जिसमें 27 लोगों की जो है मौत हो जाती है। 27 महिलाओं का जो सिंदूर था वो उजड़ जाता है। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जाता है। और उसके बाद जो है पाकिस्तान में आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की जाती है, जिसमें काफी 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे जाने की बात सामने आई थी। उसके बाद जो है अब सैनिकों के सम्मान में जो शहीद हुए थे, जो सैनिक, उनके सम्मान में ये तिरंगा यात्रा आज गोहाना में निकाली गई है। और देखते हैं बकायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली मौके पर पहुंचे हैं और इस यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए सामने नजर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ता जो है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ जो है गोहाना जिला अध्यक्ष विजेंद्र मलिक उर्फ मल्ला जो है उनके साथ नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र गहलावत उनके साथ नजर आ रहे हैं। उसके साथ परमवीर सैनी, परवीन कश्यप, मुकेश रोहिला के साथ साथ जो है गोहाना नगर परिषद की चेयरपर्सन रजनी इंद्रजीत विरमानी भी इस अवसर पर कंधे से कंधा मिलाती हुई सामने नजर आ रही है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के सोनीपत के पूर्व जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा भी इस अवसर पर मौजूद नजर आए। इसके अलावा जो है काफी जो कार्यकर्ता थे वो इस यात्रा में शामिल होते हुए नजर आए। देखते हैं बकायदा यहाँ पर भारत माता के जयकारे लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की गोहाना जिला अध्यक्ष महिला भी सामने नजर आ रही है। इसके अलावा काफी जो कार्यकर्ता हैं वो इस अवसर पर मौजूद नजर आए। हमारे भारतीय सेना ने जिस प्रकार से आतंकवाद की कमर को तोड़ने का काम किया और जो आतंकवादियों ने पहलगांव में बहुत बड़ी आतंकवादी घटना हमारी 26 बहनों के संदूर को उजाड़ने का काम किया और हमारी भारतीय सेना ने, हमारे वैज्ञानिकों ने और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से बहुत जबरदस्त आतंकवादियों के 9 ठिकानों को तोड़ने का काम किया, आतंकवादियों को नेस्त नाबूद करने का काम किया। और जब पाकिस्तान की सेना ने आतंकवादियों के साथ दिया तो उनके भी सारे सिस्टम को तोड़ने का काम किया है। ऐसे भारतीय सेना के सम्मान में यह आज तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। तो एक मंत्री पर भी सवाल उठ रहे हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री है, उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। ये इस प्रकार से अगर कोई व्यक्तिगत बयान देता है वो उसकी अपनी गलती है, वो अपनी गलती सुधारेगा। तिरंगा यात्रा शहर में निकाली जा रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए आज गोहाना में तिरंगा यात्रा हमारे सैनिकों के सम्मान में निकाली जा रही है और पूरे देश में ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। मेरा मानना है कि आज जो हम यहाँ पे बैठे हैं, जो आप हैं, हम हैं, पूरा हिंदुस्तान चैन नींद सोता है, अपने काम करता है, तो हमारे सैनिकों की वजह से करता है, क्योंकि सीमाओं पे दिन रात हमारे लिए वो डटते हैं, हमारे लिए अपने सीने पे गोलियां खाते हैं और देश की धरते हमारे भारत माता की रक्षा करते हैं। उसी वजह से आज हम यहाँ पे सुरक्षित हैं। और आपने देखा होगा पीछे जो पाकिस्तान के साथ है, जो हमारा 3 दिन एक संघर्ष चला है और
उनके लगभग 11 एयरबेस हमने खत्म किए, हमारी सेना ने खत्म किए। उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर नाम से सिंदूर जो चला था, 9 उनके आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए, लगभग 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया। तो मेरा मानना है कि हमें सैनिकों के सम्मान में, हमारे जो देश के लिए शहीद होते हैं उनके सम्मान में ये जो यात्रा निकाली गई है, ये अच्छी बात है। और हर हिंदुस्तानी को हमारे सैनिकों पर, हमारे शहीदों पर गर्व होना चाहिए, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं। पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकवादियों को मार गिराया था, उसमें जो है पाकिस्तान के द्वारा उनको राजकीय सम्मान दिया गया, उसको क्या कहते हैं? देखिए, पाकिस्तान तो खुद एक आतंकवादी देश है। वो तो आतंकवादियों को शरण भी देते हैं, उनकी सिक्योरिटी भी करते हैं, उनको अपनी मस्जिदों में, मदरसों में जगह देते हैं। तो वो उनके लिए तो आतंकवादी को खुद ये सभी आतंकवाद है पाकिस्तान में, तो वो बात अलग है। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारे देश में हम सैनिकों को सम्मान करते हैं, क्योंकि और जो आप देखिए कि जब 22 अप्रैल को पहलगांव में जो हमारी बहन थी, वहां पे जो उनके सिंदूर को उजाड़ा गया, एक बड़े घृणित तरीका जो उन्होंने अपनाया पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, जो उसका बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। और हमारी सेना है जो उसका जवाब दिया और जो बदला लिया गया हमारी बहनों के सिंदूर का, ये बात मायने रखती है कि हम जवाब देने में सक्षम हैं। और कोई अगर हम पे आंख उठा के देखेगा तो हम उसको छोड़ेंगे, मिट्टी मिला देंगे। निकाली जा रही है, किस तरह का रूप मिलने वाला है? देखिए, पूरे भारत में जिस प्रकार पुलवामा में आतंकियों ने हमला किया था और जिस प्रकार हमारी भारतीय सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब देकर एयर स्ट्राइक करके उनके आतंकी ठिकानों को बिल्कुल ख़त्म करने का काम किया, और जो भी इस लड़ाई में हमारे फौजी भाई शहीद हुए हैं उनको नमन करने के लिए, अपने फौजी भाइयों का हौसला बढ़ाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी निमित्त आज गोहाना में एक भव्य तिरंगा यात्रा, जिसमें सभी सामाजिक संगठनों के लोग, सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर भारतीय सेना को सैल्यूट करते हैं। आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मैं आप सबको पहले तो धन्यवाद करता हूं कि एक देश की आन बान शान जो हमारी तिरंगा यात्रा है उस पर आप यहाँ पे पहुँचे हैं। और आप देखते होंगे कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया है, और हमारी सेना के पराक्रम को देखते हुए जो हमारे युवा दिलों की धड़कन में सेना के प्रति सम्मान है, आज उस सम्मान का जलवा आप देख रहे हो। हम सब देशवासी अपने सेना के शहीदों के पराक्रम के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। शहर में निकाली गई तिरंगा यात्रा पूरे देश के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज देश का एक नागरिक, शहर की सामाजिक संस्थाएं, पार्टी के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता, अधिकारी, हर आम जन एक ही गूंज और एक ही आवाज के साथ कह रहा है कि इस तिरंगे का सम्मान हमेशा बना रहेगा। पहलगाम में हुई जो दर्दनाक घटना, जहां हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को उनके सामने उजाड़ दिया गया था, उसका बदला लेने के लिए भारतीय वीर सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का आयाम निकाला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन भारतीय वीर सैनिकों ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। तो मैं तो ये कहूंगी कि इन वीर सैनिकों का सम्मान, इनके साहस और शौर्य को सैल्यूट करती हूँ। इनका सम्मान हमेशा हमारे मन में बना रहेगा।